हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सप्लीमेंट्री से द नेकलेस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम इस चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हमने रीड कर लिए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट कॉज ऑफ लोइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। तो देखिए जो पूरी स्टोरी है, यहाँ पर जो थीम है स्टोरी की वो पूरी नेकलेस पर है। तो पूछा जा रहा है कि वो जो नेकलेस था, हार के कारण लोइजल के जीवन का रास्ता बदल गया, ये हमें बताना है। तो द लोइजल डिसाइडेड टू रिप्लेस द लोस्ट डायमंड नेकलेस। तो देखिए उसके द्वारा जो नेकलेस है जो उधार लिया गया था वो खो दिया जाता है। तो जो लॉयजल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो जो डायमंड नेकलेस है उसे वो रिप्लेस कर देंगे। इट कॉस्ट दैम 36 फ्रैंक्स, और इसकी कॉस्ट कितनी थी उनके लिए? 36 फ्रैंक्स थी। दे वर पुअर, वो गरीब थे। मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विद हिम, मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे। ही हैड टू बोरो द रेस्ट एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट पर वो बचा हुआ धन जो है उधार लेते हैं। नाउ अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ लॉयज ऑफ द लॉयजल। तो देखिए इस तरह से जो लॉयजल्स थे, यानी कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनका जो जीवन है वो काफ़ी बदल जाता है। दे हैड टू लिव ए हार्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी, यानी कि उन्हें जो जीवन है उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उन्हें गरीबी में जीना पड़ता है। दे सेंट अवे द मेड। तो देखिए जो उनकी सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट थी, उनको उसे भी हटाना पड़ता है। मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ। अब मटिल्डा को, यानी कि जो मिसेस लॉयजल थी, उन्हें सारा काम अपने आप से करना पड़ता है। शी वॉश्ड द डिशेज, उन्हें बर्तन धोने पड़ते हैं। सी क्लॉथड लाइक ए वेरी ऑर्डिनरी वुमेन, और बहुत ही साधारण औरत की तरह उसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। दे मूव टू चीप रूम, अब वो एक सस्ते से कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। सी वेंट टू द ग्रोसर शॉप विद हर, वो अपने आप से ग्रोसर की दुकान पर जाती है। सी यूज टू क्रूअल क्रूअल विद द शॉपकीपर्स इवन फॉर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए उसे झगड़ा करना पड़ता है शॉपकीपर से थोड़े से धन के लिए। सी हैगल्ड टू द लास्ट सो। तो देखिए ये करेंसी यहाँ पर दी गई है, तो उसे क्या करना पड़ता है? बार्गनिंग करनी पड़ती है एक एक पाई बचाने के लिए। मिस्टर लॉयजल वर्कड इवनिंग्स एंड नाइट्स। अब जो मिस्टर लॉयजल थे उन्हें रात और दिन में, शाम को और देर शाम को और रात तक काम करना पड़ता था। इट टुक दैम 10 ईयर्स टू रिपे द बोरोड मनी। तो देखिए इस तरह से उन्हें 10 साल लग जाते हैं उस उधार लिए हुए पैसे को चुकाने के लिए। मटिल्डा लुक्ड एन ओल्ड वुमेन ऑफ ए पुअर फैमिली। और अब तक जो मटिल्डा थी, जो काफ़ी सुंदर थी, यंग थी, वो 10 सालों में ही कैसी दिखने लग जाती है? ओल्ड मैन दिखने लग जाती है, और ऐसी लगती है जैसे कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन। तो देखिए मटिल्डा की बर्बादी का, विनाश का क्या कारण था? हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, और किस तरह से वो उससे बच सकती थी, उसे अवॉइड कर सकती थी। सी वॉज अ ड्रीमी वूमेन। तो देखिए बहुत ज़्यादा सपने देखने वाली वो वूमेन थी। सी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, वो हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, वो डाइनिंग टेबल पर भी और सारी चीज़ें सोचती रहती है। सी वांटेड टू बी नो एज सी वाज प्रेटी। वो चाहती थी कि सब कोई उसे जाने कि वो बहुत सुंदर है। बट सी वाज फ्रॉम अ ऑर्डिनरी फैमिली, और वो एक एक साधारण सी फैमिली से बिलोंग करती थी। सी ऑलवेज लॉन्ग्ड टू हैव थिंग्स ऑफ लग्जरी। तो देखिए हमेशा उसकी चाह रहती थी कि उसे ऐसी चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें मिलें। दैट वाज द कोज ऑफ हर रुइन, और यही कारण था उसकी बर्बादी का। सी कुड हैव अवॉइडेड इट, वो उसे अवॉइड कर सकती थी, उसे टाल सकती थी। इफ़ सी हैड नॉट रिमेन इन हर ड्रीमी वर्ल्ड, अगर वो अपने ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहती। सी शुड हैव नोन दैट वन शुड कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। तो देखिए यहाँ पर एक फेमस कहावत दी गई है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे। तो देखिए यहाँ पर
कहा जा रहा है कि उसे पता होना चाहिए था कि हमारे पास जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो देखिए इस तरह से वो अपनी बर्बादी से बच सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा जो है मिसेस लोइजल को कहा गया है, उनका नाम है यहाँ पर मटिल्डा। मटिल्डा इज़ अ वेरी प्रिटी यंग वुमेन। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर और यंग वुमेन थी। सी इज़ अ ड्रीमी वुमेन, वो एक ड्रीमी यानी कि सपने देखने वाली औरत थी। सी इज़ अ लेडी ऑफ हाई एम्बिशंस। तो देखिए वो जो है उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत हाई थी। सी डज नॉट टेक लाइफ प्रैक्टिकली। तो देखिए वो जो है अपने जीवन को प्रैक्टिकली नहीं लेती थी। सी वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क। तो देखिए उसका परिवार क्लर्क की फैमिली में, उसका जन्म क्लर्क की फैमिली में हुआ था। सी देयर फॉर मैरिज ऑफ एन ऑर्डनरी क्लर्क मिसेज लॉयजल, मिस्टर लॉयजल। तो देखिए उसकी शादी भी एक क्लर्क फैमिली में होती है मिस्टर लॉयजल से। सी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन, और वो चाहती है कि उसे रिच मैन के द्वारा प्यार किया जाए। सी इज़ एडमायर्ड ग्रेटली बाय ऑल प्रेजेंट्स एट द पार्टी। तो देखिए उसकी काफ़ी प्रशंसा की जाती है पार्टी में, जब वो पार्टी में जाती है जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सभी उसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। सी लॉसेस द नेकलेस। अब उसने जो है अपना नेकलेस खो दिया था। सी बाइज अ न्यू नेकलेस एंड रिटर्न्स इट। तो देखिए वो क्या करती है, वो एक नया नेकलेस खरीदती है और उसे वापस करती है। सी नाउ हैड ए टेस्ट ऑफ रियल पॉवर्टी। तो देखिए इस तरह से उसे वास्तविक गरीबी का पता चलता है। जब वो जो है उधार ले लेती है, वो नेकलेस उसे लौटाना पड़ता है, तो जो गरीबी थी उसका उसे पता चलता है। सी हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। वो सारे घर के काम खुद से ही करती थी। सी लॉसेस हर ब्यूटी। अब उसने जो है अपनी सुंदरता खो दी है। सी रोइंस हर लाइफ बिकॉज ऑफ हर फुलिश डिजायर्स। तो देखिए वो जो है अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, क्योंकि जो उसकी डिजायर्स थी, उसकी इच्छाएं थी, वो काफ़ी मूर्खतापूर्ण थी। सी टेक्स द लॉयजल्स 10 ईयर्स टू रिपे द मनी। तो देखिए ये सब काम करने में लॉयजल्स को 10 साल लग जाते हैं, उस मनी को चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। सी ग्रोज रफ हार्ड एंड इन ओल्ड वुमेन। तो देखिए इतने समय में वो काफ़ी रफ हार्ड, मतलब पहले यंग हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी, तो अब ऐसी वो नहीं थी, अब ओल्ड वुमेन वो दिखती थी। What was the cause of मिसेज मटिल्डा सफरिंग। तो देखिए मिसेज मटिल्डा की सफरिंग का क्या कारण था, हमने अभी पढ़ा है, पूरी स्टोरी के बारे में हमें रिमाइंड हो गया है। तो देखिए द कॉज ऑफ हर सफरिंग वाज द लॉस ऑफ नेकलेस। तो सबसे बड़ा उसका दुख का कारण उस नेकलेस का खो जाना था। इट वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग द बॉल। बॉल कहा गया यहाँ पर फंक्शन को या पार्टी को। तो देखिए पार्टी के दौरान उसने वो खो दिया था। मटिल्डा हैड बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रियर। तो देखिए यहाँ पर जो मटिल्डा होती है वो अपनी फ्रेंड जिनका नाम होता है मिसेस फॉरेस्टर, उससे वो नेकलेस उधार लेती है। वैन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड, जब वो नेकलेस नहीं मिलता है, हर हस्बैंड डिसाइड टू रिप्लेस इट। तो उसके हस्बैंड जो है डिसाइड करते हैं कि वो हमें बदले में दूसरा नेकलेस देना होगा। दे बोट द सिमिलर नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स। तो देखिए बिल्कुल सेम नेकलेस वो खरीद कर लाते हैं, कितने में, 36,000 फ्रैंक्स में। मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स। तो देखिए उनके पास 18,000 फ्रैंक्स होते हैं। ही बोरोड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम द यूजर एंड द होल रेस ऑफ मनी लैंडर्स। तो देखिए वो क्या करते हैं, जो बचा हुआ धन होता है यानी कि 18,000 जो फ्रैंक्स होते हैं वो इनसे, जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे वो उधार पर लेते हैं, हाई इंटरेस्ट पर लेते हैं। इट टुक दैम 10 ईयर्स टू पे द डब। तो देखिए इस तरह से उन्हें वो उधार चुकाने में 10 साल लग जाते हैं। दे हैड टू सेव एवरी सू। तो यहाँ पर ये भी करेंसी है, हर एक पाई को चुकाने के लिए मटिल्डा को एक एक पाई जो है बचा कर रखनी पड़ती थी। मटिल्डा वाज वेरी प्रिटी वुमेन। मटिल्डा एक काफ़ी सुंदर औरत थी। सी वाज ड्रीमी एंड ओवर, यहाँ पर आएगा आपका ओवर एम्बिशियस। वो बहुत सुंदर थी, ड्रीमी थी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी। हर ड्रीम टू बी लव्ड एंड नोन बाय रिच
कॉज अ ग्रेट सफरिंग टू मटिल्डा। तो देखिए उसका ये जो ड्रीम था कि उसे लव किया जाए रिच पर्सन के द्वारा, जाना जाए रिच पर्सन के द्वारा, तो यही कारण होता है उसके सफरिंग का, उसके दुखों का। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।